जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में जो टॉपिक प्राचीन भारत में बात करते हुए जो टॉपिक शेष रह गए थे या जिनके बारे में चर्चा हम बहुत कम कर पाए थे, उन टॉपिकों में आज हम चर्चा कर लेते हैं भगवान बुद्ध की और उनके द्वारा शुरू किए गए बौद्ध धर्म की। हालांकि हमने पहले इस बात पर भी बात की है कि गौतम जन्मे लुम्बिनी, बौद्ध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी और कुशीनारा में प्राण। एक दोहा, एक स्लोगन गौतम बुद्ध के जन्म, उनके कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के स्थान, उनके ज्ञान या प्रवचन देने के स्थान या उनकी मृत्यु के स्थान को याद कराने के लिए हमने पहले उस पर चर्चा की थी। तो बुद्ध भगवान, सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बने, फिर बुद्ध के द्वारा अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को, अपने उपदेशों के माध्यम से कैसे जन जन तक पहुंचाया गया और दुनिया में, भारत में बौद्ध धर्म उभर कर आया। और बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण क्या थे कि उस 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के जीवित रहते रहते इतना आगे बढ़ गया। लेकिन इतना आगे उनके काल में तो बढ़ा, लेकिन आज अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो भगवान बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया बौद्ध धर्म आज भारत में संकट की स्थिति में दिखता है, या भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत से अनुयायी आपको दिखाई नहीं देंगे। ये संपूर्ण यात्रा के दौरान हम चर्चा करेंगे कि ध्यान रखना आपकी इस बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया। ये बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा शुरू किया गया बौद्ध धर्म, जो मगध महाजनपद के काल में, जो 600 से लेके 300 बीसी तक के मगध महाजनपद के पराकाष्ठा का काल है, उस मगध महाजनपद के काल में ये बौद्ध धर्म पराकाष्ठा पर था, पीक पर था, उच्च पर था। वो बौद्ध धर्म धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति में कैसे हो गया कि आज भारत में बौद्ध धर्म का कहते हैं मात्र अवशेष मात्र शेष बचा है। खैर, जिस बौद्ध धर्म ने, ध्यान रखना आपको, जिस बौद्ध धर्म ने कहते हैं भारत को और दुनिया को बहुत सी बातें दी हैं, बहुत सी ग्रहण करने योग्य बातें दी हैं, बहुत से सिद्धांत दिए हैं। अभी ही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ में बोला था कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिए हैं। भारत ने दुनिया को शांति और अहिंसा दी है, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं दिए हैं। आज जहां दुनिया में देश लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, और जहां पर रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, इजराइल फलस्तीन क्राइसिस है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया क्राइसिस है, ध्यान रखना इवन इंडो पाक क्राइसिस भी है, उस समय में ध्यान रखना, उस समय में कहते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहते हैं कि युद्ध की प्रासंगिकता को नकारते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से ये कहा जाना भगवान बुद्ध की प्रासंगिकता को बताता है कि हमने दुनिया को बुद्ध नहीं दिए, हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिए, हमने दुनिया को दिए हैं बुद्ध। ध्यान रखना, बुद्ध दिए हैं। हालांकि अहिंसा की नीति को दुनिया में कोई कमज़ोर हमें ना माने, अहिंसा की नीति के कारण हमें कोई कमज़ोर ना माने, इसलिए किसी विद्वान ने ये कहा भी है कि आप चाहें तो यहाँ से कुछ भी चुन सकते हैं। किसी विद्वान ने कहा भी है, युद्ध की संभावनाओं में जी रहे ये देश सुन लें, युद्ध की संभावनाओं में जी रहे ये देश सुन लें, युद्ध भी है यहाँ, युद्ध भी है यहाँ, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन लें। तो आज यथार्थवाद की राजनीति में बुद्ध के साथ भारत युद्ध करने में भी सक्षम है, लेकिन वास्तव में दुनिया को अगर भारत ने कुछ दिया है तो वो बुद्ध दिए हैं, और दिया है अहिंसा का संदेश। खैर, ध्यान रखना,
उन बुद्ध की चर्चा करते हुए हम उनकी प्रासंगिकता को सिद्ध कर दें यहाँ कि भारत में कहाँ कहाँ बुद्ध आते हैं। एक तो इनका नाम ही अपने आप में लाइट ऑफ एशिया, इन्हें प्रकाश स्तंभ, एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एशिया का प्रकाश स्तंभ भारत के एक व्यक्ति को कहा जाता है जो 563 बीसी में लुम्बिनी ग्राम में नेपाल की तराई में राजा शुद्धोधन के यहाँ जन्मे थे। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था और 483 बीसी में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आज की पूरी यात्रा में हम बुद्ध और उनके जीवन से संबंधित सारे पहलुओं पर अपना ध्यान या अपनी चर्चा को लेकर जाएंगे। उनकी प्रासंगिकता को हम बता रहे थे कि उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ जैसे मंच पर कहा कि हमने दुनिया को बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिए, और वास्तव में बुद्ध की ही प्रासंगिकता है, युद्ध की प्रासंगिकता नहीं। और भारतीय प्रधानमंत्री ने अपना पक्ष दुनिया के देशों को, लड़ रहे दुनिया के देशों के सामने अपना पक्ष रखा था कि भारत किसी भी स्थिति में युद्ध का समर्थन नहीं करता। ये बात अलग है कि जब संकट सर पे आ जाए तो भारत अहिंसक तो है, ध्यान रखना, लेकिन कायर नहीं है, जवाब देने में देशों को सक्षम है। खैर, ध्यान रखना, यहाँ हम बात करें बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, उनकी प्रासंगिकता की, तो उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है तो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में, आप अगर एशिया में जाएं, पूर्वी एशिया में जाएं, जापान, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, कंबोडिया, ये कहाँ भी, ये कहीं भी आप अगर जाते हैं तो वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है। बौद्ध धर्म भारत से तो पतन की स्थिति में आज इस स्थिति में पहुंच चुका कि वहाँ भारत में ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, ज़्यादा अनुयायी नहीं है, लेकिन पूर्वी एशिया में, खास तौर पर दक्षिण पूर्वी एशिया में आज भी बौद्ध धर्म का बोलबाला है। इसीलिए इतिहास में गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और इसी दक्षिण पूर्व एशिया में जब भारत अपनी विदेश नीति के स्तर पर बात करता है तो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक भारतीय प्रधानमंत्री हुए हैं इंद्र कुमार गुजराल। उन्होंने एक पॉलिसी लेके आए थे जिसको हम कहते थे लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी कहते थे। और वो लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी उसमें भगवान बुद्ध को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। जब भी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से विदेश संबंधों पर बात होती है तो भगवान बुद्ध को भी कहीं ना कहीं उस वार्तालाप का केंद्र बनाया जाता है। भगवान बुद्ध की चीज एक और है कि भारत ने जब अपना परमाणु विस्फोट किया, भारत ने जब अपना परमाणु विस्फोट 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में किया और 1998-99 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किया, तो दोनों बार उन्होंने उस परमाणु विस्फोट के प्रतीक को बोला कि बुद्ध मुस्कुराए हैं, बुद्ध मुस्कुराए। हालांकि वो घटना महाजनपद काल के परिप्रेक्ष्य में है जिसमें मगध का और उसके प्रतिद्वंदी महाजनपद का उल्लेख आता है, जहां बुद्ध ने स्माइल किया था। तो कहते हैं कि पड़ोसी राष्ट्रों को आगाह करते हुए दुनिया के सामने 1975 में दुनिया की परमाणु शक्ति संपन्नों को आगाह करते हुए एक शांति प्रेमी अहिंसक राष्ट्र ने अपनी आत्मरक्षा के लिए, पहली बार आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम का विस्फोट किया था। तो उसमें प्रतीक बनाए थे उन्होंने बुद्ध, और पहली बार उन्होंने कहा था कि बुद्ध मुस्कुराए। ध्यान रखना, पहली बार में उन्होंने कहा था कि बुद्ध मुस्कुराए, और जब दूसरी बार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया तब भी कहा गया था कि बुद्ध पुनः मुस्कुराए। ये दुनिया को मैसेज था कि हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम तो बना लिए हैं, लेकिन भारत कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। ध्यान रखना, भारत अपनी मर्यादा में रहेगा। शक्तिशाली व्यक्ति अगर अपनी शक्ति का अतिशय प्रयोग नहीं करे तो उसे ही
उनकी मर्यादा कहा जाता है। और भारत वैसे ही बुद्ध के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है, जिन्होंने शक्तियां होने के बाद भी अपनी शक्ति का अनायास प्रयोग नहीं किया। मानव के रूप में ही उन्होंने सारी समस्याओं को फेस किया और सारी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए। तो यहाँ बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध की प्रासंगिकता ध्यान रखना, बुद्ध और उन्हीं से जन्मा है बौद्ध धर्म, उसकी चर्चा हम पूरे चर्चा के दौरान करेंगे। हमने बताई प्रासंगिकता, आज भी प्रासंगिकता, परमाणु बम के समय प्रासंगिकता, दुनिया जब युद्ध की बात करती है तो उस समय बुद्ध की प्रासंगिकता ध्यान रखना। हमने शुरू में आपको बताया था। और इसी बुद्ध शब्द से ध्यान रखना, बुद्ध शब्द से बहुत सी चीजें निकलती हैं। इस चर्चा के दौरान हम बहुत से पहलुओं पर बात करेंगे जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की मांग को पूर्ति करता है, उसको पूरा करता है। क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम कोई सीमित एग्जाम नहीं है, उसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है, वो असीमित है। यहाँ पर हिंदी की थोड़ी चर्चा करें तो बुद्ध जो शब्द है, ध्यान रखना आपका, बुद्ध जो बुद्ध शब्द है, इसी से बुद्धत्व बनता है। बुद्धत्व मतलब ज्ञान, ध्यान रखना, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और नकारात्मक अर्थों में अगर हम कहें, बुद्धत्व, बौद्धिक, ये शब्द कुछ हिंदी के बनते हैं। और इसी का नकारात्मक बोले कि अगर बुद्धि नहीं है तो बुद्धू बोल दिया जाता है। बुद्धू, ये शब्द कहीं ना कहीं बुद्ध भगवान से इंस्पायर लगते हैं। खैर, यहाँ कहानी को हम आगे बढ़ा है कि भगवान बुद्ध की हमें चर्चा करनी है। किन किन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे? सबसे पहले हमने उनकी प्रासंगिकता बता दी, प्रासंगिकता बता दी कि क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं गौतम बुद्ध। पहले तो हमारे उस पार्ट में से मिस हुआ था ये पार्ट, उसके लिए, और बाद में इसकी प्रासंगिकता या इस व्यक्ति की, इस व्यक्तित्व की प्रासंगिकता आज भी बहुत है। ठीक है, ध्यान रखना, जब तक सूरज चांद रहेगा बुद्ध भगवान तुम्हारा नाम रहेगा। बुद्धत्व, ध्यान रखना, इनकी प्रासंगिकता की हमने बात कर ली। फिर हम इनके जीवन घटनाक्रम की पूरी बात करेंगे चर्चा में। जीवन का घटनाक्रम जो है उसकी चर्चा करेंगे, कैसे ये सिद्धार्थ से बुद्ध बने, पूरी यात्रा सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक की, पूरी यात्रा सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक की। फिर साथ में इनके बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण, साथ में ही हो जाएंगे, बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण जो मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण उनका स्वरूप, फिर बौद्ध धर्म के उद्भव के साथ साथ ध्यान रखना भगवान बुद्ध का जो दर्शन था, बुद्ध का दर्शन या अष्टांगिक मार्ग, उनके 4 आर्य सत्य, उस बौद्ध दर्शन पर भी चर्चा करेंगे। फिर बौद्ध धर्म के उद्भव के साथ बौद्ध धर्म के 2 भागों में बंटना, उसका विभाजन, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बंट गया। और फिर अंत में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म साहित्य, जो कि भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ लिख लेते हैं, बौद्ध धर्म साहित्य की चर्चा करेंगे। और अंत में बौद्ध धर्म का पतन हम देखेंगे। इस संपूर्ण सारगर्भित चर्चा में हम इन सब चीजों की चर्चा कहीं ना कहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखते हैं। आगे बुद्ध, गौतम बुद्ध के जीवन की चर्चा करते हैं, जो प्री और मेंस के लिए इतिहास के साथ साथ नीति शास्त्र में भी, धार्मिक क्षेत्र में भी बुद्ध का बड़ा महत्व है। नीति शास्त्र में भी व्यक्तित्व के रूप में इनका महत्व है। तो इनकी चर्चा करते हुए हमने एक आपको स्लोगन, एक कहते हैं उक्ति दी थी, गौतम जन्मे लुम्बिनी बौद्ध गया में ज्ञान। ध्यान रखना, थोड़ा हम लिख के बता देते हैं। गौतम जन्मे
लुम्बिनी एक हमारा दोहा है बनाया हुआ, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, सीख दी और कुशीनरा में प्राण। इससे शुरुआत करेंगे हम। हमने अपनी ऑनलाइन यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की थी, तो इस चीज को हम कैसे भूलेंगे। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी और कुशीनरा में प्राण। याद हो जाएगा आपको। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी और कुशीनरा में प्राण। तो हमने बताया था कि लुम्बिनी ग्राम में 563 BC में इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म से लेके मृत्यु तक इनके कुछ प्रतीक चिन्ह जुड़े हुए हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक इनके कुछ प्रतीक चिन्ह जुड़े हुए हैं और जन्म का प्रतीक था इनका कमल, लोटस। 563 BC में नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम में, नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम में कहते हैं शुद्धोधन के यहाँ, राजा शुद्धोधन, शाक कुल के शुद्धोधन के यहाँ, महामाया के यहाँ जन्मे थे। कौन? सिद्धार्थ। ध्यान रखना, महामाया के यहाँ। हमने उसी एक स्लोगन से शुरुआत की, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी और कुशीनरा में प्राण। आप चाहें तो इसको बार बार बोलने से, बार बार इसको कहते हैं उच्चारित करने से आपको ये चीज याद हो जाएगी। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी और कुशीनरा में प्राण। ठीक है, तो गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, जिसे कहते महापरिनिर्वाण। तो यहीं से हम बुद्ध की पूरी यात्रा को लेकर चलते हैं। गौतम बुद्ध की पूरी यात्रा को लेकर हम चलते हैं 563 BC में शुद्धोधन के यहाँ और उनकी पत्नी महामाया के यहाँ जन्म हुआ था बुद्ध का। और शुरू में ये बुद्ध नहीं थे, प्रारंभ में इनके पिता के द्वारा इन्हें नाम दिया गया था सिद्धार्थ। सिद्ध है अर्थ में जो अभिलाषा, उसे कहते हैं सिद्धार्थ। पूरी यात्रा को हम बारी बारी से देखते चलते हैं और इसको आप याद रखेंगे। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनरा में प्राण। अब हम बारी बारी से बुद्ध के जीवन और मृत्यु की चर्चा यहाँ और पूरे घटनाक्रम की चर्चा यहाँ करेंगे। पूरे घटनाक्रम की चर्चा हम यहाँ करेंगे। लिख लेते हैं, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, जो कि उनका गोत्रीय अभिधान था, उनके गोत्र का नाम था गौतम। ध्यान रखना, गोत्र का नाम था उनके गौतम, गोत्र का नाम था गौतम। गोत्र आपने वैदिक कल्चर में पढ़े होंगे। गोत्र का नाम था उनका गौतम, बचपन का नाम था उनके सिद्धार्थ। उनके पिता ने उनका नाम रखा था सिद्धार्थ। क्यों रखा था? कहते हैं शुद्धोधन बहुत परिपक्व उम्र के हो गए थे और उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी और उन्हें संतान का सुख मिले। ध्यान रखना, उन्हें संतान का सुख जब मिला और बहुत समय बाद मिला, बहुत समय बाद मिला, एक परिपक्व उम्र के बाद मिला, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया सिद्ध है अर्थ में जो अभिलाषा। सिद्ध है अर्थ में जो अभिलाषा, उसे कहते हैं सिद्धार्थ। और आज भी आपको ये नाम निरंतर मिलेगा, लेकिन आपको कहीं से इसमें बासापन, कहीं से इसमें ओल्डनेस दिखाई नहीं देगी, ओल्डनेस दिखाई नहीं देगी। आज भी एक चर्चित अभिनेता का नाम सिद्धार्थ है। ध्यान रखना,
तो सिद्धार्थ एक ऐसा नाम है जो आज भी नवीन प्रतीत होता है, और उनके पिता शुद्धोधन ने रखा था कि सिद्ध है अर्थ में जो अभिलाषा, उसका नाम है सिद्धार्थ। और कुछ विद्वान कहते हैं कि जो सिद्धि के लिए ही जन्मा था उसका नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम, गौतम इनके गोत्र का नाम, ध्यान रखना, गौतम इनके गोत्र का नाम। फिर जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, हमने कहा था गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी और कुशीनारा में प्राण। जब वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे तो इन्हें तथागत भी कहा जाता है, तथागत भी कहा जाता है, इनका एक और नाम निकल के आता है। और जब ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो इन्हें शाक कुल का होने के कारण शाक मुनि नाम भी दिया गया। ये इनके पर्यायवाची चल रहे हैं। अगर कभी आपको पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध के पर्यायवाची बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा सिद्धार्थ, तथागत, सिद्धार्थ, शथागत, शाकमुनि, एक ही व्यक्ति के नाम है। और जैन धर्म तो इन्हें निगड नाथ पुत्र कहता है, निगड नाथ पुत्र, जैन धर्म में इन्हें निगड नाथ पुत्र कहा जाता है। और बाद में चल के इन्हें भारतीय इतिहास में इतना महत्वपूर्ण होने के कारण लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ये चर्चा तो हो गई इनके नामों की, गौतम बुद्ध के नामों की। और हमने बताया था कि ये 563 बीसी में जन्मे थे और 483 में इनकी मृत्यु हुई थी। बीसी ध्यान रखना, बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म के इतने समय पूर्व उनका जन्म हुआ था। और उल्टे चलते हुए हम आए तो उन्होंने 80 वर्ष का जीवन जिया, 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे हमने आपको याद कराया था, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बौद्ध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनारा में प्राण। ऐसे ही इनके जन्म और मृत्यु को अगर आपको याद करने में कठिनाई हो रही है तो उनको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे हम पहले नंबर याद कर लेते थे, फोन नंबर याद कर लेते थे, वैसे ही आप अगर इसको फोन नंबर के रूप में देखेंगे, बुद्ध के फोन नंबर के रूप में देखेंगे, बस आपको फोन लगाना नहीं है। नहीं तो आपको 563 483, 563 483, 563 483, 563 483 लोग बोलेंगे ये क्या है, तो आप कहोगे ये गौतम बुद्ध का नंबर है। 563 483 गौतम बुद्ध का नंबर नहीं है, ये उनके जन्म का वर्ष है 563 और फिर डैश उनकी मृत्यु का वर्ष 483। जैसे हमने पढ़ा था, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बौद्ध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनारा में प्राण। वैसे ही हम पढ़ रहे हैं 563 और 483। 563 बीसी में वो जन्मे, लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म हुआ, नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म हुआ। कौशल महाजनपद आता है, ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको याद रखना, वो कौशल महाजनपद में आता है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। फिर उनकी मृत्यु 483 बीसी में 80 वर्ष की उम्र में हुई। जन्म का प्रतीक था कमल और मृत्यु का प्रतीक होंगे स्तूप। और वो मृत्यु होगी 80 वर्ष की उम्र में मल्ल महाजनपद। ये प्रश्न भी बहुत आते हैं, किस महाजनपद में जन्मे और किस महाजनपद में उनकी मृत्यु हुई। तो मल्ल महाजनपद में उनकी मृत्यु हुई। उनका अंतिम संस्कार भी, हम बात कर रहे हैं 16 महाजनपदों में से वो महाजनपद जहां ये जन्मे और जहां इनकी मृत्यु हुई। तो मल्ल महाजनपद में ये जन्मे, मृत्यु हुई मल्ल महाजनपद में, कौशल महाजनपद में जन्म हुआ था। महाजनपद किताबों में क्लियर नहीं दिया रहता है जन्म का, वो तो आपको अपने शोध के आधार पर, शोधपूर्ण अध्ययन के आधार पर खोजना पड़ेगा। शाक कुल में शुद्धोधन के यहाँ नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम में जन्मे थे सिद्धार्थ, और वही सिद्धार्थ आगे चल के बने थे गौतम बुद्ध। हालांकि गौतम उनके गोत्र का नाम था। उन्हें ही तथागत कहा गया, उन्हें ही आते हैं आपके तथागत कहा गया, उन्हें ही शाक्यमुनि कहा गया, और उन्हें ही आगे चल के निगड नाथ पुत्र जैन धर्म में कहा गया। और लाइट ऑफ एशिया उनके महत्व को देखते हुए बोला जाता है। संपूर्ण चर्चा को अगर आप गहन
शालीनता से, शांति से, ध्यान मग्न होकर सुनेंगे तो आपको ये सारी चर्चा समझ में आएगी और चीज़ें याद भी हो जाएंगी। चीज़ें याद हो जाएंगी। 563 483 फोन नहीं लगाना है लेकिन याद करना है। मल्ल महाजनपद में उनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की उम्र में, और मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ था, दाह संस्कार हुआ था, उन्हें जलाया गया था और उनके अस्थि अवशेषों पर 8 जगह स्तूप बने थे। स्तूप जो कि पाली भाषा का एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है ढेर। पाली भाषा का शब्द है स्तूप और जिसका अर्थ होता है ढेर। आपने कहीं ना कहीं सांची के स्तूप का नाम सुना होगा। ऐसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेषों पर 8 जगह स्तूप बनाए गए। तो ये तो हो गई उनके जन्म और मृत्यु की बात। ठीक है, अभी जीवन बाकी है उनका, और साथ में हो गए उनके कुछ नाम जो शुरू में ही खत्म हो गए। शुरू में सबसे पहले पढ़ ली थी हमने उनकी प्रासंगिकता। अब हम उनके जीवन के घटनाक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो बुद्ध जो जन्मे थे 563 BC में, और 80 वर्ष का जीवन उन्होंने जिया था। तो 80 वर्ष के जीवन को हम 10-15 मिनट में खत्म करेंगे। 80 वर्ष तक पढ़ेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बुद्ध सिद्धार्थ से कहानी शुरू करते हैं। सिद्धार्थ से कहानी को शुरू करते हैं। सिद्ध है अर्थ में जो अभिलाषा। सिद्धार्थ 563 BC में जन्मे सिद्धार्थ। अच्छा, कुछ जन्म से ही घटनाएं शुरू होती है कि जन्म के 7 दिन बाद, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद एक सीरीज हमने 7 की बनाई थी, उसमें ये 7 दिन आए थे कि गौतम बुद्ध की माँ का निधन उनके जन्म के कितने दिन बाद हुआ। तो गौतम बुद्ध की माँ का निधन उनके जन्म के 7 दिन बाद हुआ। उनकी माता का नाम था महामाया। फिर उनकी मासी, जिसको अपन कहते हैं मौसी, अगर विशुद्ध हिंदी की बात करें तो माँ के जैसी जो है मासी, माँ के जैसी जो है मासी, भाव है यहाँ पे। जो माँ के जैसी मासी, जो माँ के जैसा मामा, ध्यान रखना। तो मासी, मौसी। महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। लोग कहते हैं कि आगे चल के इनके पिता ने इनसे विवाह भी कर लिया था। महाप्रजापति गौतमी, इनके पिता ने इनकी मौसी से विवाह कर लिया था और फिर ये उनकी सौतेली माँ भी वैसे कहलाएंगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल रियल बेटे के तरह पाला। महाप्रजापति गौतमी ने इन्हें पाला। अच्छा, आगे चल के बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं दिया था। बौद्ध धर्म को मानने की तो उन्हें आज्ञा थी, लेकिन संघ में रहने की उन्हें भिक्षुओं के साथ आज्ञा नहीं थी। लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने पहली महिला के रूप में अगर बौद्ध धर्म में किसी को प्रवेश दिया था संघ में, तो वो थी महाप्रजापति गौतमी। बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए भी। महाप्रजापति गौतमी, ध्यान रखना, महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने अपने संघ में प्रवेश दिया था। तो यहाँ ये गौतम बुद्ध का जीवन। अच्छा, एक चीज और है उनके जीवन और जन्म से मिस्ट्री एक और जुड़ी है कि एक असीता नाम के संत हुए हैं, मुनि हुए हैं, ऋषि हुए हैं, जो हिमालय की पहाड़ियों से आए और उन्होंने इस सिद्धार्थ के मुखमंडल को देखकर एक भविष्यवाणी कर दी कि ये लड़का एक सन्यासी बनेगा, धर्म के क्षेत्र में बड़ा काम करेगा। और खैर पहले तो वो दुखी हो गए, और जब वो बहुत दुखी हो गए तो उनके पिता, सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन ने पूछा कि आप बच्चे को आशीर्वाद देने की जगह दुखी क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जिस समय ये अपने ज्ञान की बारिश दुनिया पर कर रहा होगा, दुनिया को मार्गदर्शित कर रहा होगा, उस समय हम उपलब्ध नहीं रहेंगे, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। और इन्हीं शब्दों में उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये लड़का आगे चल के
सन्यासी बनेगा और धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम करेगा। उन्होंने ये नहीं कहा था लाइट ऑफ एशिया बनेगा, लेकिन हाँ धर्म के क्षेत्र में बहुत नाम करेगा। ललाट मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़कर उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी। भारतीय संत मुनि ऋषि परंपरा इतनी सक्षम होती है कि व्यक्ति के मस्तिष्क को देखकर उसके भविष्य का वह कहते हैं घोषणा कर सकते हैं। भारतीय संत परंपरा इतनी रिच है, इतनी संपन्न है। ध्यान रखना। तो यहाँ ज्योतिष का उल्लेख आ गया। और एक विसंगति और है इतिहास के क्षेत्र में, पिछले काफी वर्षों के अनुभव के आधार पर हमने देखा है कि यहाँ भी ज्योतिषीय गणना आ गई कि उन्होंने घोषणा कर दी, पिता घबरा गए। और एक और जीवन में घटना होगी कि इनका एक बेटा होगा सिद्धार्थ का और उनकी पत्नी यशोधरा का, जिसका नाम वो राहु रखेंगे, सॉरी राहु के नाम पर राहुल रखेंगे, ग्रह के नाम पर। तो ये ग्रह भारत में, भारतीय ज्योतिष में राहु केतु के रूप में है। लेकिन इतिहास ये कहता है कि भारत में ज्योतिष का ज्ञान हिंद यवन युग में, सॉरी मौर्योत्तर काल में हिंद यवन लेके आए, इंडो ग्रीक लेके आए। मतलब बुद्ध के लगभग 300-400 साल बाद, 300-400-500 साल बाद भारत में ज्योतिष आई। और ज्योतिष का श्रेय देते हैं वो इंडो ग्रीक को, इतिहासकार देते हैं। जबकि इतिहास का शोध करते 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 हमने दो चीजें विरोधाभास थोड़ा सा पाया कि बुद्ध के समय तो ज्योतिष का महत्व है, क्योंकि बुद्ध की ललाट देख के उनका भविष्य बता रहे हैं, ऐसी भविष्यवाणी हो रही है। और साथ में उनने अपने बेटे का नाम भी किसी ग्रह से इंस्पायर होकर रखा। और वो राहुल नाम रखने के पीछे उनका ये था कि राहु बांधने वाला होता है, बंधन लाने वाला होता है, और मेरा ये बेटा मुझे बंधनों में, मोह के बंधन में बांध रहा है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था राहु। खैर, हम इतिहास के विद्वानों पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर बोलना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत में ज्योतिष पहले से था। वैदिक ज्योतिष का आपने नाम सुना होगा। पश्चिम के इतिहासकारों ने अपने शोध के आधार पर जरूर इंडो ग्रीक को बोला है, लेकिन भारत में ज्योतिष पहले से उपलब्ध रहा होगा। खैर, इन बातों पर चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी आगे कहानी इसकी बुद्ध के जीवन में हो गई भविष्यवाणी। पिता घबरा गए कि बड़े दिनों बाद तो लड़का हुआ, नाम सिद्धार्थ भी रख दिया, और ये राजा नहीं बनेगा, ये संत बनेगा, महात्मा बनेगा, त्यागी बनेगा, तपस्वी बनेगा। कौन राजा चाहेगा कि उसका इकलौता बेटा सारी चीजें छोड़ के संत महात्मा बन जाए। खैर, राजा क्या, कोई सामान्य व्यक्ति भी ये नहीं चाहेगा। संत बनना बहुत बड़ी बात है। धन्य है हमारे बहुत भारतीय परंपरा के कई राजनेता जो संतत्व को लेते हुए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। खैर, ध्यान रखना, यहाँ कहानी हम देखेंगे आपके सिद्धार्थ की, और सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की कहानी अब यहाँ से शुरू हो गई। जब उनके पिता घबरा गए तो पिता ने फिर और ज्योतिषियों से परामर्श किया और उनसे पूछा कि ऐसा क्या करें कि ये उस मार्ग पे ही ना जाएं, उन्हें उस चीज का भान ना हो। खैर, नियति में तो जो लिखा था तो वो होना था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस नियति को कुछ समय टाला। और सिद्धार्थ को कहते हैं कि सिद्धार्थ को 29 वर्ष की अवस्था तक वास्तविक कहते हैं धरातल पर नहीं आने दिया। मतलब वो सारी सुख सुविधाएं उन्हें महल में ही मिली, सारा जीवन का यश, वैभव, भौतिक सुविधाएं, सारी चीजें उन्हें महल में ही उपलब्ध कराई गई। और उनके पिता ने जीवन के यथार्थ कड़वे सच से उन्हें परिचित नहीं होने दिया। और जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सच है मृत्यु। मृत्यु का भान नहीं होना, मृत्यु का बोध नहीं होना, इस नश्वर शरीर का बोध नहीं होना। जिस दिन नश्वर शरीर का बोध हो जाता है, व्यक्ति का इस मानव शरीर से मोह खत्म हो जाता है। ये आगे होगा सिद्धार्थ के साथ, लेकिन उनके पिता ने ऐसा सब अरेंजमेंट किया, आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन। घर में उनका महल था, आप अपने घर से तुलना नहीं करना,
घर में कैद होगा। उनके महल में चारों तरफ उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई कि वो 29 वर्ष तक कहते हैं घर से बाहर नहीं निकल सके, या महल के बाहर वो नहीं गए, या दुख से उन्हें परिचित नहीं होना पड़ा, दुख से उन्हें परिचित नहीं होना पड़ा। बुद्ध के जीवन में उनके दर्शन में दुख का बड़ा रोल है यार, क्योंकि उन्हें पूरा दर्शन जो है वो दुख पर बेस्ड करके दिया है। जब वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने, तथागत बने, और उनके दार्शनिक सिद्धांत को इसलिए 4 आर्य सत्य कहा जाता है, 4th नोबल पाथ कहा जाता है। और उसमें उन्होंने दुख पर ही फोकस किया है कि दुख है, दूसरा दुख समुदाय, दुख का कोई कारण है, तीसरा दुख का निवारण है, और चौथा है दुख का निवारण है अष्टांगिक मार्ग। कभी दर्शन में हम इसकी बृहद चर्चा करेंगे, लेकिन सिद्धार्थ को दुख से दूर रखा गया और 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह यशोधरा नाम की सुंदर कन्या से कर दिया गया। तो अब तो खैर विवाह हो गया, शादी का लड्डू, और विवाह के बाद उन्हें कहते हैं एक संतान भी प्राप्त हुई, और वो संतान कहते हैं उनका पुत्र था, और वो संतान प्राप्त हुई और उसी संतान का नाम उन्होंने रखा था राहुल। राहु नहीं, राहु से प्रेरित होकर उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था राहुल। अब बुद्ध के जीवन की घटना को, सिद्धार्थ के जीवन की घटना को आगे बढ़ाते हैं कि ऐसा 29 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया। हालांकि उनका स्वभाव करुणावान था और वो करुणा यदा कदा निकल के आ जाती थी। एक घटनाक्रम आता है उनके चचेरे भाई कहते हैं देवदत्त का, और वो उनका चचेरा भाई उनका जीवन में प्रतिद्वंदी भी रहा है। और एक प्रश्न तो आया है कभी कि उनके जीवन में ही संघ में फूट डालने की कोशिश किसने की थी, तो उनके प्रतिद्वंदी, उनके शत्रु देवदत्त ने ये प्रयास किया था। कहते हैं एक बार उसने हंस को मारा था, तो वो हंस को मार के भक्षण करने के लिए भागा, जबकि उस हंस की पीड़ा, उसके गर्दन से वो बाण निकालते निकालते अश्रुधारा फूट पड़ी थी उन करुणावान सिद्धार्थ की, उन करुणावान भविष्य के बुद्ध की अश्रुधारा फूट गई थी। तो करुणावान थे, मानवता थी, कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन वो सारी चीजें एकदम से प्रकट नहीं हो पाई। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 4 कहते हैं दृश्य देखे, और वो 4 दृश्य देखकर उन्हें वैराग्य भाव आया और उन्होंने घर का त्याग कर दिया। ध्यान रखना, भगवान बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, सॉरी सिद्धार्थ हैं यहाँ, बुद्ध नहीं है, ध्यान रखना, 29 वर्ष की अवस्था में, यहाँ हम यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ घर से बोले महल से बाहर निकल गए, और साथ में थे उनके सारथी चन्ना, चांडवी कहते हैं कई लोग, चन्ना, और घोड़ा कंथक। केवल महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चर्चित नहीं है, चन्ना, और वो सारथी चन्ना से उनका वार्तालाप हुआ, पाली भाषा में वार्तालाप हुआ, क्योंकि बुद्ध के जीवन की भाषा जो थी वो पाली थी। ध्यान रखना, हम लोगों के समय में यूपीएससी का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था पाली, तो ध्यान रखना ये पाली में उनका चन्ना से वार्तालाप हुआ, और उन्होंने 4 दृश्य देखे, 4 व्यक्ति देखे। ध्यान रखना, उनके सारथी का नाम चन्ना और घोड़े का नाम कंथक था। ठीक है, केवल महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन कंथक इनके घोड़े का नाम था। और उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहले उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, फिर बूढ़ा जीर्ण शीर्ण व्यक्ति को देखा, फिर मृत सैया देखी, और चौथा उन्होंने एक प्रसन्न चित्त सन्यासी देखा। हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, और इस यात्रा में हम बस सिद्धार्थ को, बुद्ध को लाने के कुछ पहले आ गए हैं। ध्यान रखना, 4 दृश्य उन्होंने देखे, और 4 दृश्य देखने का बड़ा अच्छा दृष्टांत है कि उन्होंने अपने सारथी से पूछा, बीमार व्यक्ति को देख के, कि ये क्या है,
तब उन्होंने कहा कि ये स्वस्थ शरीर में रुग्णता है। स्वस्थ शरीर में व्यक्ति स्वस्थ है तो व्यक्ति अस्वस्थ भी होता है और उसमें बीमारी या रोग भी लग जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ को तो दुखों से दूर रखा गया था, बीमारियों से दूर रखा गया था, क्योंकि वो राजा के बेटे थे और उन्हें दुख या वैराग्य नहीं आना चाहिए, दुख के दर्शन नहीं होने चाहिए। खैर, आज के समय में शायद सिद्धार्थ होते तो उन्हें कई बार वैराग्य आ गया होता, लेकिन यहाँ पहली चीज मिली और थोड़ा सा दिमाग उनका ठनका। क्या बोले, मैं भी बीमार हो सकता हूँ, मुझे भी ये अस्वस्थता आ सकती है। हालांकि बुद्ध बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ट के थे, स्ट्रॉन्ग कद काठी के थे। कहते हैं उनकी हाइट 6 फुट 4 इंच थी, 6 फीट 4 इंच, मतलब अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा लंबे, गौर वर्ण के, गोरे, हट्टे कट्टे, बहुत घुंघराले बाल, बहुत सुंदर दिखने में। शायद इतिहास में हमने जितने व्यक्तित्व पढ़े उन व्यक्तित्वों में सबसे सुंदर अगर किसी का उल्लेख मिलता है, सबसे आदमकद पर्सनालिटी किसी की मिलती है तो वो है क्षत्रिय, ज्ञातक कुल में जन्मे क्षत्रिय गौतम बुद्ध की, जो दिन में 40-40 किलोमीटर पैदल चल लेते थे। बाद में जब सन्यासी बने तब की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना बुद्ध, आप यहाँ हाइट याद नहीं कर रहे ना, लेकिन हाँ, बुद्ध जो है वो, उन्होंने अपने सारथी से पूछा तो बोले हाँ, स्वस्थ शरीर में रुग्णता आ सकती है, आप भी बीमार हो सकते हो। थोड़ा सा वैराग्य भाव आया कि अभी तक हम इस चीज से कैसे छूते थे। खैर, फिर दूसरा व्यक्ति बूढ़ा देखा, जीर्णावस्था, जीर्ण शीर्ण रोगी देखा, और जब रोगी देखा तो उन्होंने पूछा ये क्या है, कमर झुक जाए तो बिल्कुल व्यक्ति और छोटा हो जाए। तो बोले ये जीर्णावस्था है, इसी शरीर में बचपन है, जवानी है, और इसी शरीर में बुढ़ापा है, और ये सत्य है जीवन का, अभी मृत्यु आने वाली है। तो उन्हें लगा कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो बोले हाँ भंते, पाली में वार्तालाप चल रहा है, भंते, ये क्या है भंते? भंते मतलब भाई। तो बोले ये जीर्ण शीर्ण बूढ़ा व्यक्ति है और ये जीवन का सत्य है कि इसी शरीर में बचपन है, इसी में जवानी है और इसी में बुढ़ापा है। तो बोले क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो बोले हाँ, आप भी एज यूजुअल आप भी हो जाएंगे। आप थोड़ा सा और वैराग्य भाव, दुख। अब अंतिम तीसरा, खैर अंतिम नहीं है, मृत सैया जब उन्होंने देखी, 4 लोग कांधे पर ले जा रहे थे, जो मृत सैया अंतिम संस्कार का दृश्य आज भी बड़ा वैराग्य वाला होता है, आज भी व्यक्ति को इतना दुखी कर देता है कि उसका जीवन से, मोह माया से कुछ समय के लिए मन हट जाता है, पूरे समय के लिए नहीं तो सब व्यक्ति बुद्ध ना बन जाए। हालांकि शमशान को भी इसीलिए शहर से पहले दूर रखा जाता था, आउट में बनाया जाता था, ताकि व्यक्ति को मृत्यु का भान ना हो। खैर आज तो शहर इतने बढ़ गए हैं कि उनके बीच बीच में सारे शमशान आ जाते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं मृत्युशैया की, और मृत्युशैया जब उन्होंने देखी तो बोले ये क्या है, आश्चर्य से, क्योंकि देखी नहीं थी पहले। तो बोले ये मानव शरीर का अंतिम सत्य है कि इस जीवन में जन्म है तो मृत्यु भी है, और जो आया है वो जाएगा, ये अकाट्य सत्य है। मानव शरीर चला जाता है, सॉरी, मानव शरीर रह जाता है और आत्मा चली जाती है। उन्होंने कहा क्या मैं भी मरूंगा? और सच्चे भाव से पूछा, तब उनके सारथी ने ईमानदारी से बोला कि हाँ, आप भी मरोगे। तब वो वैराग्य भाव बहुत प्रबल स्थिति में आ गया, जिसको छिपाना चाह रहे थे उनके पिता शुद्धो। और फिर अंत में जब उन्हें सन्यासी दिखा, प्रसन्न चित्त मुद्रा में, अर्धनग्न अवस्था में, भारतीय फिर संतत्व की हम तारीफ करेंगे कि उन पर तेज होता है, उनके पास भौतिक संसाधन ना होते हुए भी उनके पास साधना की संपत्ति होती है, और जिससे वो साइन करते हैं। ध्यान रखना, तो कोई भी संत हो, एक आभा मंडल आपको उनमें दिखाई देगा। और जब इन्होंने प्रसन्न चित्त मुद्रा में सन्यासी देखा तो पूछे ये कौन है? तो बोले ये जीवन मृत्यु के चरण से मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं, मोक्ष के प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, और ये सन्यासी रूप लिए हुए हैं, ये संत महात्मा है। तो तुम सिद्धार्थ ने पूछा क्या इस मृत्यु और जन्म मरण के
चक्कर से बचा जा सकता है? तो बोले हाँ, संन्यास एक रास्ता है। आप मोक्ष के लिए प्रयास करें, मोक्ष की प्राप्ति कर लें, तब आत्मा का कहते हैं क्रम रुक जाता है, जन्म मृत्यु का क्रम रुक जाता है और आत्मा स्थिर हो जाती है। तब यहाँ इन चार घटनाओं को देखकर, चार दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ के जीवन में परिवर्तन आया और सिद्धार्थ के जीवन में परिवर्तन आया और सिद्धार्थ ने कहते हैं उसी रात, तत्क्षण, उसी रात क्विक प्रतिक्रिया। यहाँ तो कितनी बार शमशान बैराग गाया जीवन में, हालांकि हमने उस बैरागी की बात की थी कि मृत्यु के समय व्यक्तियों को बैराग गाया जाता है। कोरोना काल में भी लोगों को कई बार बैराग गाया, लेकिन ये शमशान बैराग कुछ समय बाद चला जाता है। वही ढाक के तीन पात व्यक्ति फिर लग जाता है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, अपने जीवन में लग जाता है। खैर हम उसको कुछ और नाम नहीं देंगे, लेकिन शमशान बैरागी, ये मृत्यु के समय जो बैराग गाता है वो शमशान बैराग रहता है। खैर बुद्ध लेकिन इतने कमजोर नहीं थे और उन्होंने रात्रि में ही अपनी पत्नी और अपने बेटे, पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़कर अपने घर का त्याग कर दिया। और वो उम्र थी 29 वर्ष। 29 वर्ष की उम्र थी। जन्म के समय जो भविष्यवाणी हुई थी वो अब फलीभूत होने वाली है। 29 वर्ष की उम्र थी। जन्म के समय जो घटना हुई थी वो अब फलीभूत होने वाली है। यहाँ हम देखते हैं कि अब 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर का त्याग किया और इस गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसका प्रतीक घोड़ा माना जाता है। जन्म का प्रतीक हमने बताया था कमल, यौवन का प्रतीक था वृषभ, बैल। इनके जीवन के हर चिन्ह पर प्रतीक चिन्ह मिलेंगे आपको। जन्म का प्रतीक कमल, यौवन का प्रतीक वृषभ और ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा। इनके घोड़े का नाम गंधक, याद रखना। इनके सारथी का नाम चन्ना, अगर याद ना हो तो उसका भी एक फॉर्मूला है। जैसे मैं 563 483 याद कराया था, उसका भी एक फॉर्मूला है कि चन्ना मेरे यार, चन्ना मेरे यार। ये क्या है? एक गाना था, उस चन्ना को आप उस चन्ना मेरे यार से याद कर सकते कि चन्ना सारथी थे किसके? आपके सिद्धार्थ के, गौतम बुद्ध के नहीं। क्या तो ध्यान रखना, सारथी ने पहले भी बहुत भूमिकाएं निभाई हैं, चाहे वो सारथी, अर्जुन के सारथी, भागवत का वाचन करने वाले वासुदेव कृष्ण हो, ध्यान रखना। और यहाँ सारथी, खैर ये बहुत सामान्य व्यक्ति है, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं बुद्ध को सही मार्ग दिखाने में भूमिका निभाई। आप ध्यान रखें, आपके जीवन का सारथी कौन है, इसका विशेष ध्यान आप रखें। खैर तो ध्यान रखना, घोड़ा, महाभिनिष्क्रमण की घटना इसको कहते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में हुई। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा और पहले इन्हें 2 से 3 गुरु मिले। पहले गुरु मिले आधार कलाम। ये भी एग्जाम में यूपीएससी में सीधा आया है कि इनके पहले गुरु का नाम क्या था। आधार कलाम शांख दर्शन के थे। ये गुरु, भारत में जो दार्शनिक परंपरा थी उसमें एक सांख्य दर्शन था, सबसे पहला दर्शन, उसके गुरु थे आधार कलाम। अगर आपको याद ना हो रहा हो तो हमारा एक और फॉर्मूला ले लें आप। चन्ना मेरे यार हो गया, 563 483 हो गया। एक और फॉर्मूला ले लें कि हमारे थे एपीजे अब्दुल कलाम और उनके थे आधार कलाम। हमारे गुरु मार्गदर्शक, हमारे आदरणीय भारत रत्न मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो इनके आधार कलाम, ध्यान रखना। तो आधार कलाम इनके पहले गुरु थे और वो शांख दर्शन के गुरु थे। अब अगर इनके बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो दूसरे गुरु मिले रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र इन्हें दूसरे गुरु मिले, ध्यान रखना।
और तीसरे गुरु के रूप में उन्हें 5 कौंडिन्य ब्राह्मण मिलेंगे। 5 कौंडिन्य ब्राह्मण उन्हें मिलेंगे और इन 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों के साथ रह के वो तपस्या करेंगे। और तपस्या करने के बाद जब बहुत प्रयास करने के बाद ईश्वर या ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और इस दौरान कहते हैं वो बहुत दुबले हो गए, एकदम से हड्डी हड्डी दिखने लगी। बुद्ध की मूर्तियों में आपको वो मूर्ति मिलेगी जिसमें उनकी अस्थियां दिखने लगी थी। और बाद में उन्होंने एक लड़की सुजाता के द्वारा ली गई खीर जिसे आप हिंदी में कहते क्षीर, दूध से मिलकर बनी होती है खीर। ये इतिहास में खीर का पहला उल्लेख है पूरी हिस्ट्री में। हमारा जो शोध कहता है कि खीर का पहला उल्लेख हिस्ट्री में आता है। वो खीर उन्होंने ग्रहण कर ली, तब 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों ने उन्हें अपने संघ से बाहर कर दिया और कहा कि आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि भारत में ऐसा माना जाता है कि उपवास अच्छी बात है, हालांकि उपवास जिसे ईश्वर के निकटवास कहा जाता है, उपवास के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इसका समर्थन ये करते थे। और जब इन्होंने उपवास तोड़ा तो उन्होंने सिद्धार्थ को अपने संग से अलग कर दिया और कहा कि आप भूख पर कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर सकते। हालांकि सिद्धार्थ जो थे वो लगभग बहुत बुरी स्थिति में आ चुके थे, ध्यान रखना, बहुत बुरी स्थिति में आ चुके थे और उन्होंने वो खीर धारण करी। तब जाके अंत में ऐसा करते करते उन्हें 6 वर्ष हो गए और वो 35 वर्ष की अवस्था में पहुंच गए। सारा घटनाक्रम हम वर्ष बाय वर्ष बता रहे हैं। इतना सब करते हुए तब वो आपके कहते हैं निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर गया में उर्विला नामक स्थान पर, निरंजना नदी के तट पर गया में उर्विला नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। बट वृक्ष भी कहते हैं इसको, पीपल का वृक्ष जो आज भी सनातन संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और निश्चय किया उन्होंने कि जब तक नहीं उठेंगे जब तक कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। और कहते हैं कि 8वें दिन, ध्यान में बैठने के 8वें दिन, ध्यान में बैठने के 8वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें निर्वाण, ज्ञान बौद्धों में निर्वाण कहा जाता है जबकि जैनों में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति हुई, संबोधि इसे कहा गया, संबोधि इसे कहा जाता है। और पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के वृक्ष को लेके भारतीय सनातन संस्कृति में बहुत मान्यता है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसलिए सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में पीपल का आज भी बहुत महत्व है। तो संबोधि इसे ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सिद्धार्थ वहीं से कहलाए गौतम बुद्ध, या वहीं से उन्हें तथागत कहा जाने लगा। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस पीपल के वृक्ष को आज भी बोधि वृक्ष कहा जाता है। और ये मंदिर है आपके बोधि वृक्ष यूनेस्को में भी शामिल है। और गया को बौद्ध गया कहा जाने लगा तब से। हमने शुरू में कहा भी था, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बौद्ध गया में ज्ञान। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जब होगी तो सबसे पहले जाएंगे वो सारनाथ। कहाँ जाएंगे? सारनाथ, मृगदाव जिसका पुराना नाम मिलता है। बनारस में एक जगह है सारनाथ, और सारनाथ जाके पहला उपदेश देंगे। प्रथम उपदेश 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों को देंगे और उन 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों को उपदेश दिया, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखना, हमने
घर त्याग को, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा था। सारनाथ में आकर प्रथम उपदेश पांच कौंडिन्य ब्राह्मणों को जो दिए उसे कह रहे हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। घर छोड़ने का प्रतीक घोड़ा था और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक वो वट वृक्ष है और ज्ञान देने का प्रतीक है वो धर्म चक्र। और हमने इसको शुरू में पढ़ा था, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बौद्ध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी। सीख मतलब ज्ञान। सारनाथ में सीख दी और कुशीनारा में प्राण। वो प्राण बाकी हैं अभी, तो 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें हो गई ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ कहलाए गौतम बुद्ध तथागत। और 35 वर्ष से लेकर कहते हैं वो 80 वर्ष की उम्र तक लगभग आप मान के चलना कि उन्होंने अपने धर्म का प्रचार 45 वर्ष तक किया। पाली भाषा में किया, जिस पाली भाषा का एक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के सांची रायसेन में है। बौद्ध विश्वविद्यालय है लेकिन वहाँ पाली भाषा को बहुत प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि बौद्ध धर्म की भाषा, बुद्ध की भाषा, अगर कोई भाषा है तो वो है पाली। ध्यान रखना। ऐसे भगवान महावीर की भाषा जो मिलेगी वो प्राकृत मिलेगी, पाली भाषा। ध्यान रखना। तो 45 वर्ष की उम्र तक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और धर्म का प्रचार प्रसार किया तो उसी दौरान उन्हें लोग उनके गोत्र या कुल के कारण शाक्यमुनि कहने लगे। एक और नाम उनका है, शाक्यमुनि कहा जाने लगा। और लगभग 45 वर्ष अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के बाद उनकी 80 वर्ष की उम्र में हो गई मृत्यु। 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। हमने देखा था 563 बीसी में जन्मे थे। उल्टे चलेंगे बीसी में, हम पहले बता चुके आपको जानकारी भी होना चाहिए। जब 80 वर्ष हुए तो 483 बीसी में उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखना, यहाँ बीसी एडी का कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, वो बहुत सामान्य सी बात है। 483 बीसी में उनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। और ध्यान रखना, महापरिनिर्वाण टर्मिनोलॉजी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी जुड़ी हुई है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान के प्रारूप का निर्धारण किया, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने जीवन के अंतिम समय में कुछ समय पहले हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अंगीकार कर दिया था। और उनकी मृत्यु को भी बोला जाता है महापरिनिर्वाण। और हमने आपको बोला था, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बौद्ध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी और कुशीनारा में प्राण। ध्यान रखना, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बौद्ध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी और कुशीनारा में प्राण। तो ये प्राण वाली बात आ गई, महापरिनिर्वाण। और उनका महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु हुई 80 वर्ष की उम्र में। मल्ल महाजनपद की राजधानी, मल्ल 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मल्ल, और उसकी 2 राजधानी थी। एक थी कुशीनारा और एक थी पावापुरी। एक थी कुशीनारा और एक थी पावापुरी। बड़ी विचित्र बात है कि इस महाजनपद से 2 बड़े महान लोगों की मृत्यु हुई जो समकालीन है। कुशीनारा से मृत्यु हुई बुद्ध की और पावापुरी से मृत्यु हुई भगवान महावीर की। तो ये महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्ल महाजनपद। और फिर मल्लों ने ही भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किन लोगों ने बुद्ध का अंतिम संस्कार किया, किन्हें सौभाग्य मिला बुद्ध का 80 वर्ष की उम्र में। और उनका दाह संस्कार हुआ था, उन्हें जलाया गया था और उनकी 8 जगह अस्थि अवशेषों पर स्तूप बनाए गए थे। तो ये बुद्ध का जीवन यहाँ समाप्त हो जाता है और बुद्ध की मृत्यु होती है, जिसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। जिसकी कहानी हमने शुरू की थी, गौतम जन्मे लुम्बिनी, बौद्ध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनारा में
लुम्बिनी में जन्मे, जन्म का प्रतीक उनका कमल। लुम्बिनी में जन्मे, जन्म का प्रतीक कमल। ग्रह त्यागा उन्होंने, उसका प्रतीक घोड़ा। यौवन का प्रतीक वृषभ बैल। ग्रह त्यागा, उसका प्रतीक घोड़ा, जिसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर 6 वर्ष भटके, 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कहते हैं संबोधि, और वो ज्ञान मिला गया में, तो गया का नाम हो गया बोध गया, और उस वृक्ष का नाम हो गया बोधि वृक्ष। अच्छा, एक चीज और बताना हमें बड़ा जरूरी है कि भगवान बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। यहाँ एक चीज की बात हम जरूर कर लें, आगे चल के अगले माह में आपको वैशाख मिलेगा चैत्र के बाद, और वैशाख की पूर्णिमा जो रहेगी, चंद्रमा पूरा रहेगा, उस वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चंद्रमा जब पूर्ण अपने रूप में है, उस वैशाख की पूर्णिमा को जन्मे थे, वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी। बारे भाग अहोभाग क्या कहेंगे इसको। इसलिए वैशाख की पूर्णिमा बौद्धों में सबसे बड़ा उत्सव होती है, सबसे बड़ा त्योहार होती है। सनातन संस्कृति में बहुत से त्योहार होते हैं, दीपावली भी होती है, होली भी होती है, रक्षाबंधन भी होता है, दशहरा भी होता है, लेकिन बौद्धों में एक दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, वैशाख मास की पूर्णिमा, और उसे कहते हैं वैशाख पूर्णिमा। अभी कुछ महीने में आएगी आपकी वैशाख की पूर्णिमा, तब आप उसको ध्यान में रखना। तो ध्यान रखना, वैशाख पूर्णिमा को नमन, वैशाख पूर्णिमा को नमन, पूर्णिमा के उस चांद को नमन जिन्हें हम कह रहे हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। तो ये इनकी मृत्यु हो, यहीं से बौद्ध धर्म की संगतियों की शुरुआत हो जाती है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत हो जाती है। इसकी चर्चा हम अभी कर लेते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के बाद हुआ क्या। बुद्ध की मृत्यु के बाद, हालांकि बुद्ध ने उपदेश दिए, तो वो उपदेश कहीं लिखित नहीं थे, और कोई उन्होंने पुस्तक भी नहीं लिखी थी। यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा बौद्ध संगतियों की कर लेते हैं, संक्षिप्त में बौद्ध संगतियों की चर्चा कर लेते हैं कि भगवान बुद्ध जब 483 बीसी में मरे, उनकी मृत्यु हुई, सामान्य मृत्यु ना बोले, महापरिनिर्वाण हुआ 483 बीसी में। और जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उस समय मगध की गद्दी पर बैठे थे अजातशत्रु, बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु, बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु, उनकी गद्दी पर बैठे थे बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु। अजातशत्रु के काल में ही इनकी मृत्यु हुई। अजातशत्रु ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर एक जगह स्तूप भी बनवाई। अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक हैं और बिंबिसार के बेटे हैं। तो यही बुलवाएंगे 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति। ध्यान रखना, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करेंगे 483 बीसी में। भगवान बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी, उनके धर्म का कोई उपदेश, ज्ञान, लिखित साक्ष्य ऐसा नहीं था। तो अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृही में 7 पर्णी गुफा में बौद्ध संगति का आयोजन कराया। और कहते हैं, एक फॉर्मूला भी हमने पहले इसमें दिया है, AKMSMB महाकश्यप को उन्होंने इसका अध्यक्ष बनाया। राजगृही में संरक्षक बने अजातशत्रु, और उन्होंने क्या बड़ा काम किया कि बौद्ध धर्म के बिखरे हुए ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए, बुद्ध तो है नहीं, उनका ज्ञान और उपदेश कहाँ पे है, छन छन के उनके छात्रों के पास, स्टूडेंट के पास। तो उन्होंने बौद्ध धर्म साहित्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से उनके प्रिय शिष्य आनंद, क्योंकि भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य अगर कोई थे तो वो आनंद थे, आनंद को उन्होंने एक ग्रंथ लिखने के लिए कहा, और उन्होंने सुत्त पिटक लिखा। यहाँ से बौद्ध धर्म के 3 पिटक की कहानी आ जाती है। पिटक बोले तो टोकरी या पिटारी, टोकरी, बौद्ध धर्म दर्शन के ज्ञान की टोकरी, और ये 3 हैं तो इन्हें कहा जाता है
त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का अगर सबसे बड़ा धार्मिक अध्ययन का स्रोत कोई है तो वो है त्रिपिटक। और पाली भाषा में, ये पाली भाषा का शब्द है और इसे टोकरी, ज्ञान की टोकरी कहा जाता है। कई लोग कहते हैं पेटियों में रखा जाता था ये ज्ञान, इसलिए पिटक बोला जाता है। ठीक है, तो त्रिपिटक में से पहला पिटक सुत्त पिटक लिखा उनके प्रिय शिष्य आनंद ने, और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश, शिक्षाएं, सारी चीजें, क्योंकि सबसे क्लोज कौन थे? आनंद, इसलिए आनंद ने वो सुत्त पिटक लिखा। और फिर एक दूसरे शिष्य थे उपाली, ध्यान रखना, भगवान बुद्ध के दूसरे शिष्य थे उपाली, और उन उपाली से लिखवाया विनम पिटक। उपाली से लिखवाया विनम पिटक, जिसमें ये जो सीधा पीएससी में आ चुका है एग्जाम में, विनम पिटक में बौद्ध संघ के नियमों की चर्चा इसमें विस्तृत रूप से की गई है। क्योंकि भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म को व्यवस्थित रूप दिया था, संघ की व्यवस्था की थी, और संघ की व्यवस्था या मैनेजमेंट की व्यवस्था धर्म को व्यवस्थित रूप से देने वाला बौद्ध धर्म था, और गौतम बुद्ध थे। उसी संघ के नियमों को, जिसमें भिक्षु रहते थे, भिक्षुणी बाद में रहने लगी थी महिलाएं, ध्यान रखना, आनंद के कहने पर ही उन्होंने महाप्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश दिया था। तो विनम पिटक में संघ के नियमों की जानकारी दी गई थी। ये पहली बौद्ध संगति है जो अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। दूसरी बौद्ध संगति आपके कालाशोक, जो मगध महाजनपद के दूसरे वंश कहते हैं, मगध महाजनपद के दूसरे वंश आपके शिशुनाग वंश के हैं कालाशोक, उनके काल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति, और इसके 100 साल बाद हुई थी, 383 बीसी। और तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी 250 बीसी के काल में, सम्राट अशोक के काल में हुई थी। बौद्ध धर्म के को पूरे विश्व में प्रचारित करने वाले, बौद्ध धर्म को साउथ ईस्ट एशिया में प्रचारित करने वाले सम्राट अशोक। अगर बौद्ध धर्म को विदेशों में प्रचारित करने का श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो है सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक ने, कहते हैं, तीसरे पिटक की रचना करवाई थी, जिसको कहते हैं अभिधम्ब पिटक। और इसके रचनाकार कोई और नहीं थे, इनकी बौद्ध सम्मति के अध्यक्ष मोगली पुत्र तिष्य थे। मोगली पुत्र तिष्य इस संगति के अध्यक्ष थे, और उन्होंने ही तीसरे पिटक अभिधम्ब पिटक की रचना की थी। और अभिधम्ब पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में तो बौद्ध धर्म के उपदेश, शिक्षाएं, ज्ञान है। विनम पिटक में उनके संघ के नियम है। और अभिधम्ब पिटक में है आपका, कहते हैं, भगवान बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक विवेचना, मतलब बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का दर्शन अगर कहीं मिलेगा तो वो अभिधम्ब पिटक में मिलेगा। ये तीसरी बौद्ध संगति। चौथी की भी बात कर लेते हैं हम, आगे हम चर्चा एक दूसरे पड़ाव में करेंगे। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई। कश्मीर के कुंडलन वन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। पहली अजातशत्रु ने कराई थी, दूसरी कालाशोक ने कराई थी, तीसरी अशोक ने कराई थी, और चौथी प्रथम शताब्दी के आसपास हुई थी, कनिष्क ने कराई थी कश्मीर के कुंडलन वन में। और इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था। एक धर्म था हीनयान और एक था महायान। ध्यान रखना, हीनयान और महायान। यहाँ हमने चर्चा की भगवान बुद्ध के जीवन की, उनके धर्म की प्रासंगिकता की, उनके जीवन के घटनाक्रम की एक विशद चर्चा, एक सार्थक चर्चा की, जो कि सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण, जो कि मुख्य परीक्षा की मुख्य मांग है, और उद्भव के कारण के साथ उसके पतन के कारण भी, और साथ में थोड़ी सी चर्चा बुद्ध भगवान के दर्शन की भी होनी चाहिए, जिसमें 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो वो सारी चर्चा अब हम अगले पड़ाव में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।